नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षद मंडल और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और म्यूचुअल फंड्स पे जो पुरानी वीडियोस है बेसिक्स के बारे में वो ज़रूर जानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला डेप्ट फंड आता है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड वो फंड होते हैं जो एक दिन की मैच्योरिटी के लिए डेप्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, बैंक्स हो गए या कॉरपोरेट्स हो गए, इन लोगों को कैश फ्लो बनाने के लिए या कैश लिक्विडिटी करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए लोन लेते हैं और जिसका टेक्निकल टर्म है CBLO। CBLO मतलब कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो कई बार इमरजेंसी क्रिएट होती है, बैंक्स को तुरंत कहीं से पैसा लेना पड़ता है, दूसरे बैंक से लेना पड़ता है, कॉर्पोरेट से लेना पड़ता है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू एक दिन की मैच्योरिटी के लिए पैसा लेते हैं। ओवरनाइट फंड्स में क्या होता है कि आपका कैपिटल गेन नहीं होता, यानी आपने जो अमाउंट दिया है अमाउंट उतना ही रहेगा, आपकी अर्निंग सिर्फ इंटरेस्ट के थ्रू होती है कि आपने इमरजेंसी में पैसा दिया और उस पर आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया सिर्फ वही आपकी अर्निंग होती है। सबसे मेजर पॉइंट ये आता है कि ये सेफेस्ट डेप्ट फंड है, क्योंकि आपको पता है आपने सिर्फ किसी को उधार दिया, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। तो इन डेप्ट फंड में लिक्विडिटी पूरी बनी रहती है, क्योंकि आप एक सेफेस्ट है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपने आप में डेप्ट फंड का एक वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है और इंटरेस्ट के थ्रू आप इसमें अर्निंग करते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड आता है वो आता है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ पे हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेट किया जा सके, इस तरह के मनी इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या करता है, बैंक इशू करता है कुछ टाइम पे जब उसको कैश फ्लो की ज़रूरत होती है या कुछ अपना बिजनेस पर्पज से उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू इन्वेस्टर से पैसा लेता है। FD और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये डिफरेंस है कि FD आप मैच्योरिटी से पहले भी ब्रेक कर सकते हो, उसमें बैंक आपको पेनलाइज करता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका मैच्योरिटी से पहले नहीं ब्रेक हो सकता। इसमें भी आपकी अर्निंग इंटरेस्ट के थ्रू होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो बैंक अपने हिसाब से डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए उसको अमाउंट चाहिए। दूसरा हो गया कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स अच्छे कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं और इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं इसके थ्रू। वो भी इसमें फिक्स्ड अमाउंट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करवाते हैं और उनको रिटर्न में इंटरेस्ट देते हैं। इसी तरह ट्रेजरी बिल्स हो गई, जो आपका गवर्नमेंट को जब अमाउंट चाहिए होते हैं तो वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू इन्वेस्टर से पैसा लेती है, इन्वेस्ट करवाती है और शॉर्ट टर्म के अंदर उसके रिगार्डिंग में इंटरेस्ट पे करके वो अमाउंट भी पे करती है और उनको इन्वेस्टर को अर्न होता है। तो ये हमारे एक तरह से लिक्विड फंड्स कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, लिक्विड फंड्स का क्या प्रोसेस रहता है वो मैंने आपको बताया। अब हम आगे बात करेंगे तीसरे डेप्ट फंड के बारे में, जिसका नाम है अल्ट्रा शॉर्ट डेप्ट फंड्स। इसमें क्या होता है कि ये कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीने के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। आप इसको ये समझ लीजिए RD जो हमारे रिकरिंग डिपॉजिट्स होती है बैंक्स में, उसका अल्टरनेटिव समझ लीजिए, या जो 3-3, 4-4, 6-6 महीने की FDs होती है उस तरह का उसका भी अल्टरनेटिव समझ लीजिए। इसमें भी इंटरेस्ट के थ्रू अर्न होता है और छोटा अमाउंट्स डिपॉजिट होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए आप ये 12 से 18 महीने के बीच इसका मैच्योरिटी टाइम रहता है। FDs के कंपैरिजन में ये बेटर रहते हैं क्योंकि रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और अमाउंट आपका बिल्कुल सेफ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स क्या होता है, 2 या 3 साल के मैच्योरिटी टाइम के लिए होता है। उन्हीं 2-3 साल में FD के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ये एक्चुअली कॉर्पोरेट्स के लिए यूज़ होता है, जो कॉर्पोरेट्स को मार्केट से पैसा लेने के 2 तरीके होते हैं, ये तो इक्विटी के थ्रू ले या वो डिवेंचर्स के थ्रू ले। इक्विटी में क्या होता है, शेयर होल्डर पर इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर किसी ने इक्विटी ली है तो नॉर्मल सी बात है वो उस परसेंटेज का हिस्सेदार होगा उस कंपनी में। लेकिन डेप्ट फंड्स के थ्रू जब वो पैसा रेस करते हैं तो वो सेफ रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मेरे को इन्वेस्टर को इतना रेट ऑफ रिटर्न देना है और इसका कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो जिन कंपनीज को अपने वर्किंग कैपिटल्स कैरी ऑन करने के लिए या डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती है और 2 या 3 साल का मैच्योरिटी टाइम के अंदर फ्रीज करती है कि हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देंगे इन्वेस्टर्स को।
तो ये भी बहुत सेफेस्ट तरीके का डेब्ट फंड है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है क्रेडिट रिस्क फंड। देखो, क्रेडिट रिस्क फंड भी एक तरह का डेब्ट म्यूचुअल फंड्स है। इसमें क्या होता है कि आपका अमाउंट उन कंपनीज़ को दिया जाता है जो कंपनीज़ की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है मार्केट में, या ये समझ के चलिए आपकी जो नई कंपनीज़ हैं, ग्रो कर रही हैं, उन्होंने उधारी मार्केट से अभी ली नहीं है, तो हम उसको जज नहीं कर सकते कि यार वो कितनी अच्छी कंपनी है। तो वो बेसिकली आप समझो कि उनका क्रेडिट स्कोर कह लो या क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बदले में क्या मिलता है कि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने को तैयार रहते हैं। तो एक तरह से क्रेडिट रिस्क फंड वो वाला फंड हुआ, उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट हुआ जिन कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत है और वो उसके बदले में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने को तैयार है। क्रेडिट रिस्क फंड में आप समझिए कि 65% ऑफ मनी क्या होता है, नॉट सो हाईली रेटेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है क्योंकि कंपनीज़ का कई बार डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस रहता है, वो ब्लैक लिस्ट हो जाए या उनका काम ना हो सके, बट डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर वो रिकवरी तो हो जाती है। इसी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई जो इन्वेस्टर है उसको रिसीव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गिल्ट फंड्स। देखो, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को अप्रोच करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सबके लिए बैंकर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो बैंक्स हो। तो जब गवर्नमेंट RBI को अप्रोच करती है तो RBI क्या करता है, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज से उधार लेके गवर्नमेंट को दे देता है। उसके बदले में RBI क्या करता है कि एक फिक्स टेन्योर के सिक्योरिटीज़ इशू करता है गिल्ट फंड सिक्योरिटीज़ के प्रोसेस के थ्रू। और जो भी ये फंड मैनेजर्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स के जो डेब्ट फंड्स में काम करते हैं वो लोग इन गिल्ट फंड्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो होता क्या है, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ इशू कर दी एक फिक्स टेन्योर के लिए, उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर दिया। तो उसमें जब अमाउंट इन्वेस्ट होता है तो वो एक टाइम के बाद RBI से सिक्योरिटी के बदले में अमाउंट रिटर्न हो जाता है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बहुत अच्छा और सेफेस्ट ऑप्शन होता है गिल्ट फंड्स, हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड्स का एक पार्ट जो है जिसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 100% सिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट और लास्ट डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में हमारा आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में क्या होता है, एक फिक्स टेन्योर के लिए ये जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। वो टेन्योर हमारा कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक होता है। इसका एक ओपनिंग डेट होता है और एक क्लोजिंग डेट होता है। देखो, होता क्या है, जब कंपनीज़ को मार्केट से पैसा लेना होता है तो या तो वो स्टॉक मार्केट के थ्रू IPOs निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो वो डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू NFO निकालती है, न्यू फंड ऑफर। तो जब कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना होता है तो वो NFO निकालती है, उसमें एक फिक्स्ड टेन्योर फ्रीज करती है कि ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। उसी टाइम की मैच्योरिटी होती है और जो इंसान उसमें इन्वेस्ट करता है तो कंपनी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसमें उसको रिटर्न मिलते हैं। तो डिविडेंड्स का बेनिफिट भी होता है। और नॉर्मली कोई कंपनी जब स्टार्ट करती है तो वो ग्रोथ होने के लिए ही करती है, तो वो इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। NFO या इस तरह की स्कीम मार्केट में अवेलेबल होती भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि कभी कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं डेब्ट स्कीम के, वो ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं कि कभी भी इस तरह का कोई NFO निकले तो उसमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ में ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आज हमने ये 8 तरीके के डेब्ट म्यूचुअल फंड्स डिस्कस किए कि कितने तरह के डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उसमें हर एक इंडिविजुअल पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से उनमें इन्वेस्टमेंट्स करी जाती है। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो या आप मेरे से चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स को लेकर वीडियोस बनाई है। ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके उन लिंक्स तक पहुंच सकेंगे जिससे आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं इसी तरह की और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। अंत में आपसे अपील करता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।